नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 11। किंतु मैं किसी भी तरह समाज से बाहर न होऊंगी। सारा अपयश, सारा कलंक, सारा दुर्भाग्य अपने सिर पर लेकर हमेशा आप लोगों की होकर रहूंगी। अपनी एक संतान को भी यदि किसी मनुष्य की तरह मनुष्य बनाकर खड़ा कर सकूं, तो मेरा यह सारा दुख सार्थक हो जाए। बस यही आशा लेकर मैं जीऊंगी। मनोहर चक्रवर्ती नामक एक प्राज्ञ सज्जन से मेरी मुलाकात हो गई थी। दादा ठाकुर की होटल में एक हरि संकीर्तन दल था। पुण्य बटोरने की इच्छा से बीच बीच में वह उसी निमित्त वहां आते थे। किंतु कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सो मैं कुछ नहीं जानता था। सिर्फ इतना ही सुना था कि उनके पास बहुत सा रुपया है और वह सब तरफ से अत्यंत ही हिसाबी है। न जाने क्यों मुझसे बेहद प्रसन्न होकर वे अकेले में एक दिन मुझसे बोले, देखो श्रीकांत बाबू, तुम्हारी उम्र छोटी है। जीवन में यदि उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मैं कुछ ऐसे गुर बता सकता हूँ जिनका मूल्य लाख रुपए है। मैंने खुद जिनके समीप से ये गुर प्राप्त किए थे, उन्होंने संसार में कितनी उन्नति की है सुनोगे तो शायद अवाक हो जाओगे। किंतु बात बिल्कुल सच है। वे केवल 50 रुपया महीना पाते थे, किंतु मरते समय घर बार, ये बाग बगीचा, तालाब, जमीन जायदाद आदि के सिवाय 2000 रुपये नकद छोड़ गए। कहो ना, यह कोई सहज बात है? अपने माँ बाप के आशीर्वाद से मैं खुद भी तो। परंतु वे अपनी बात यहीं पर दबाकर बोले, सुनता हूँ तनख्वाह तो खूब मोटी सी पाते हो। भाग्य भी तुम्हारा बड़ा अच्छा है। बर्मा में आते ही किसी का ऐसा भाग्य खुलते नहीं सुना गया। किंतु फिजूल खर्ची भी कितनी करते हो, है ना यह बात? भीतर ही भीतर पता लगाने से दुख के मारे छाती फट जाती है। देखते ही हो कि मैं किसी की बात में नहीं पड़ता, किंतु मेरे माफिक अधिक नहीं है। 2 बरस तो चलकर देखो। मैं कहता हूँ तुमसे कि देश लौटकर अगर चाहोगे तो तुम अपना विवाह तक कर सकोगे। इस सौभाग्य के लिए भीतर ही भीतर में इस कदर लालायित हो उठा हूँ, यह तथ्य न मालूम उन्होंने किस तरह पा लिया है। किंतु यह तो खुद ही प्रकट कर चुके थे कि वे भीतर ही भीतर पता लगाए बिना किसी भी की बात में नहीं पड़ते। जो हो, उनके उन्नति के बीच मंत्र रूप सत्परामर्श के लिए मैं लुब्ध हो उठा। वे बोले, देखो, दान वान करने की बात छोड़ दो। चोटी का पसीना एड़ी तक बहाकर रोजी कमानी होती है। कमर भर मिट्टी खोदने पर भी पैसा नहीं मिलता। अपने खून को जलाकर पैदा की हुई कौड़ी गैरों को बख्श दे। आजकल दुनिया में ऐसा पागल कोई नहीं। अपने स्त्री परिवार और बच्चों के लिए रख छोड़ा जाए, तब न दूसरों को दान किया जाए। इस बात को बिल्कुल ही छोड़ दो, यह मैं नहीं कहता। किंतु देखो, जिसके घर में पैसों की खींचातानी हो, उस आदमी को कभी प्रश्रय न देना। अधिक नहीं तो 2-4 दिन की आमद रफत के बाद वह अपनी गृहस्थी की कष्ट कहानी सुनाकर 2-4 रुपए मांग ही बैठेगा। जो दिए सो दिए, और बाहर का झगड़ा खींचकर घर लाए सो अलग। रुपयों की ममता वैसे कोई सचमुच में तो नहीं छोड़ सकता, तकाजा करना ही पड़ता है। और तब दौड़ धूप, झगड़ा बखेड़ा, भला हमें इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। वे उत्तेजित होकर बोले, तुम अच्छे घर के लड़के हो इसलिए चट से बात समझ गए, किंतु इन छोटी जात के लोहा पीटने वालों को यह समझाओ तो देखो। हरामजादे 7 जन्म में भी नहीं समझेंगे। सालों के पास एक खुद का पैसा भी नहीं, फिर भी पराये घर से कर्ज लाकर दूसरों को दे आएंगे। ऐसे छोटे लोग ऐसे ही अहमक होते हैं। कुछ देर चुप रहकर बोले, तब देखो, किसी को भी रुपए उधार मत देना। कहेंगे बड़ा कष्ट है। तुम्हें कष्ट है तो भाई हमें क्या है? और यदि सचमुच में ही कष्ट है तो 2 तोले सोना रख कर जाओ, देता हूँ ना अभी 10 रुपये उधार। क्यों भाई, ठीक है ना? मैंने कहा, जी हाँ, ठीक तो है। वे बोले, 1 दफ़े नहीं 100 दफ़े ठीक है। और देखो, झगड़े बखेड़े की जगह कभी मत जाना। किसी का खून हो जाए तो भी नहीं, हमें उससे मतलब। यदि उन्हें बचाने जाओगे तो 2-1 चोटें अपने पर भी आ पड़ेंगी। सिवाय इसके कोई एक पक्ष अपना गवाह मान बैठेगा। तब फिर मुफ्त में करो दौड़ा दौड़ी अदालतों का। बल्कि लड़ाई झगड़ा जब खत्म हो जाए, तब यदि चाहे तो वहां तक घूमाओ 1 दफ़े, और 2-4 भली बुरी सलाह भी दे आओ। 5 आदमियों में तुम्हारा नाम हो जाएगा, है ना ठीक बात? कुछ देर चुप रहकर उन्होंने फिर कहना शुरू किया, और फिर इन लोगों के रोक शोक में तो भैया मैं इनके मोहल्ले में पैर भी नहीं रखता। उसी समय कह बैठते हैं, भाई मैं मर रहा हूँ, इस विपत्ति में 2 रुपया देकर जरा सहायता करो। पर भैया, मनुष्य के जीने बनने की बात कुछ भी नहीं कही जा सकती।
इसीलिए उसे रुपया देना पानी में फेंक देने की बात है। बल्कि पानी में फेंक देना ही भला है, परंतु उस जगह नहीं। और कुछ नहीं तो शायद यही कह बैठे, ज़रा रात जगह करके बैठाना। बहुत खूब, मैं जाऊं उनकी बीमारी में रात जगह करने, परंतु इस दूर प्रदेश में मुझे ही कुछ ना करे माता शीतला, कान पकड़ता हूँ माँ। यूं कहकर उन्होंने जीभों को दांतों तले दबा लिया तथा अपने कानों पर एक हाथों से ऐंठ कर और नमस्कार कह के करा। हम लोग सभी तो उनके चरणों में पड़े हैं, किंतु बताओ भला, ऐसी विपत्ति में मेरी खबर कौन लेगा। अब कि मैं हाँ में हाँ न मिला सका। मुझे मौन देखकर वे मन ही मन शायद कुछ दुविधा में पड़कर बोले, देखो ना साहब लोगों को, क्या वे कभी ऐसे स्थानों पर जाते हैं? कभी नहीं। इसीलिए देखो तो उनकी उन्नति को। सो भैया किसी के झगड़े झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ऑफिस का समय होते देख मैं उठ खड़ा हुआ। तब से मैं अभिया के घर की ओर नहीं गया। यह सत्य है कि मैं उसकी सारी अवस्था के साथ उसकी बातों का मिलान करके शुरू से अंत तक के इस व्यापार को ज्ञान के द्वारा एक तरह से देख सकता था। यह भी ठीक है कि उसके विचारों की स्वाधीनता, उसके आचरण की निर्भीकता, उसका परस्पर सुंदर और असाधारण स्नेह, यह सब मेरी बुद्धि को उसकी ओर निरंतर आकर्षित करते थे। किंतु फिर भी मेरे जीवन भर के संस्कार किसी भी तरह मुझे उस ओर पैर नहीं बढ़ाने देते थे। मन में केवल यही आता था कि मेरी अन्नदा जीजी यह कार्य न करती। वे कहीं भी दासी वृत्ति करके लांछना, अपमान और दुख के भीतर से गुजरते हुए अपना बाकी जीवन काट देती, किंतु ब्रह्मांड के सारे सुखों के बदले में भी जिनके साथ उनका विवाह नहीं हुआ, उनके साथ गृहस्थी करने को राजी न होती। हठात अभिया की एक बात याद आ गई। तब भली भांति तह तक पहुंचने का मुझे अवकाश नहीं मिला था। उसने कहा था, श्रीकांत बाबू, दुख का भोग करने में भी एक किस्म का नाशकारी मोह है। मनुष्य ने अपनी युग युग की जीवन यात्रा में यह देखा है कि कोई भी बड़ा फल किसी भारी दुख को उठाए बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसका जन्म जन्मांतर का अनुभव इस भ्रम को सत्य मान बैठा है कि जीवन रूपी तराजू में एक तरफ जितना ही अधिक दुख का भार लादा जाए, दूसरी ओर उतना ही अधिक सुख का बोझा ऊपर उठाता है। श्रीकांत बाबू, सुख प्राप्त करने के लिए दुख स्वीकार करना चाहिए, यह बात सत्य है, किंतु इसीलिए यह स्वतः सिद्ध नहीं हो जाती कि जिस तरह भी हो, बहुत सा दुख भोग लेने से ही सुख हमारे कंधों पर आ बैठेगा। यह इहलोक में भी सत्य नहीं है और परलोक में भी नहीं। मैंने कहना शुरू किया, किंतु विधवा का ब्रह्मचर्य? अभिया ने मुझे बीच में ही टोक कर कहा, विधवा का आचरण कहिए, उसके साथ ब्रह्म का बिंदु मात्र भी संबंध नहीं है। विधवा का चाल चलन ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है, यह मैं नहीं मानती। वास्तव में वह तो कुछ भी नहीं। कुमारी, सधवा, विधवा सभी अपने अपने मार्ग से ब्रह्म लाभ कर सकती हैं। विधवा का आचरण ही इसके लिए रिजर्व नहीं रखा गया है। मैंने हंसकर कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही सही। उसका आचरण ब्रह्मचर्य न सही, नाम से क्या आता जाता है। अभिया ने बिगड़ कर कहा, नाम ही तो सब कुछ है श्रीकांत बाबू, नाम को छोड़कर दुनिया में है ही क्या। गलत नामों के भीतर से मनुष्य की बुद्धि की, विचारशीलता की और ज्ञान की धारा कितनी बड़ी भूलों के बीच बहाई जा सकती है, सो क्या आप नहीं जानते। इसी नाम के भुलावे के कारण ही तो सब देश और सब काल विधवा के आचरण को सबसे श्रेष्ठ मानते आ रहे हैं। यह निरर्थक त्याग की निष्फल महिमा है श्रीकांत बाबू, बिल्कुल ही व्यर्थ, बिल्कुल ही गलत। मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में पशु बना देने वाली इससे बढ़कर जादूगरी और कोई नहीं हो सकती। उस समय और बहस न करके मैं चुप हो गया था। दरअसल उसे बहस में हरा देना एक तरह से असंभव ही था। पहले पहल जब जहाज पर उससे परिचय हुआ था, डॉक्टर साहब ने एक ही बार में देखकर बोला था, औरत तो बड़ी ही फॉरवर्ड है। परंतु उस समय दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस फॉरवर्ड शब्द का अंत कहाँ तक पहुँच सकता है। यह रमणी अपने समस्त अंतःस्थल तक को किस तरह अकुंठित तेज से बाहर खींचकर सारे संसार के सामने खोल कर रख सकती है। लोगों के मत अमत की परवाह नहीं करती। उस समय हमने इसके संबंध में यह धारणा नहीं की थी। अभिया केवल अपने मत को अच्छा प्रमाणित करने के लिए ही तर्क नहीं करती, वह अपने कार्य को बलपूर्वक विजय करने के लिए बाकायदा युद्ध भी करती है। उसका मत कुछ हो और काम कुछ हो, ऐसा नहीं। इसीलिए शायद बहुत दफ़े मैं उसके सामने अपनी बात का जवाब खोजे नहीं पाता था, कुछ हतप्रभ सा हो जाता था। परंतु जब लौटकर अपने डेरे पर पहुंचता था, तब ख्याल आता था कि अरे,
यह तो उसका खूब करारा उत्तर था। खैर जो भी हो, उसके संबंध में आज भी मेरी दुविधा मिटी नहीं है। अपने आप से मैं जितना ही प्रश्न करता हूँ, इसके सिवाय अभया के लिए और गति ही क्या थी, उतना ही मानो मेरा मन उसके विरुद्ध टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है। जितना ही मैं अपने आप को समझाता कि उस पर अश्रद्धा करने का मुझे जरा भी हक नहीं, उतना ही अव्यक्त अरुचि से मानो अंतर भर उठता। मुझे ख्याल आता है कि मन की ऐसे अकुंठित अप्रसन्न अवस्था में ही मेरे दिन बीत रहे थे। इसीलिए न तो मैं उसके समीप ही जा सकता था और न एक बारगी उससे अपना मन दूर ही हटा सकता था। ऐसे में हठात एक दिन प्लेग ने शहर में बीच में आकर अपना घूंघट खोल दिया और अपना काला मुंह बाहर निकाला। हाय रे! उसे समुद्र पार रोकने के लिए किए गए लक्ष्य कोटि जंतर मंतर और अधिकारियों की अधिक से अधिक निष्ठुर सावधानी सब मुहूर्त भर में एक बारगी धूल में मिल गई। लोगों में बेहद आतंक छा गया। शहर के 14 आने लोग या तो नौकरी पेशा थे या फिर व्यापार पेशा। इसका कारण उनको एक बारगी दूर भाग जाने की सुविधा नहीं थी। भय के मारे इस मोहल्ले के लोग स्त्री पुत्रों को हाथ में पकड़े छोटी छोटी गठरियां कंधों पर लादे उस मोहल्ले को भागते और उस मोहल्ले के लोग ठीक उसी तरह इस मोहल्ले को भागते। मुंह से चूहा शब्द नहीं निकला कि फिर खैर नहीं, वह मरा है या जीता यह सुनने के पहले ही लोग भागना शुरू कर देते। मालूम होता था लोगों के प्राण मानो वृक्ष के फलों की तरह पकड़कर डंठलों में झूल रहे हैं। प्लेग की हवा लगते ही रात भर में उनमें से कौन कब टपक कर नीचे गिर पड़ेगा कोई निश्चय नहीं। शनिचर की बात है, एक साधारण से काम करने के लिए मैं सुबह ही बाहर चला गया। शहर के बीचों बीच एक गली के भीतर से बड़े रास्ते पर जाने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए चला जा रहा था कि देखा एक अत्यंत जीर्ण मकान के 2 मंजिले के बरामदे पर मनोहर चक्रवर्ती खड़े हुए बुला रहे हैं। मैंने हाथ हिलाकर कहा, समय नहीं। वे अतिशय अनुनय सहित बोले, 2 मिनट के लिए ऊपर आइए श्रीकांत बाबू, बड़ी आफत में हूँ। आखिर बिल्कुल इच्छा न रहते हुए भी ऊपर जाना पड़ा। मैं यही तो बीच बीच में सोचा करता हूँ कि क्या मनुष्य की हर एक हरकत पहले से ही निश्चित हुई रहती है? नहीं तो मेरा कोई ऐसा काम भी न था और न उस गली के भीतर इससे पहले कभी प्रवेश किया था। तब आज सुबह ही मैं इस ओर आकर कैसे हाजिर हो गया? नज़दीक जाकर कहा, बहुत दिनों से आप उस तरफ नहीं आए, क्या आप इसी मकान में रहते हैं? वे बोले, नहीं महाशय, मैं 12-13 दिन हुए तभी यहाँ आया हूँ। एक तो महीने भर से दस्त लगने की बीमारी भुगत रहा हूँ, फिर उस पर हो गई हमारे मोहल्ले में प्लेग। क्या करूँ महाशय, उठ तक नहीं सकता हूँ, फिर भी जैसे तैसे जल्दी से भाग आया। मैंने कहा, बहुत ठीक किया। वे बोले, बहुत ठीक किया, यह कैसे कहूँ महाशय? मेरा कंबाइंड हैंड बहुत ही बज्जात है, बोलता है नहीं रहूँ चला आऊँगा, जरा साले को अच्छी तरह समझा तो दीजिए। मुझे अचरज हुआ, किंतु इसके पहले इस कंबाइंड हैंड नाम की चीज़ की व्याख्या कर देना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग यह नहीं जानते कि हिंदुस्तानी लोग पैसे के लिए जो न कर सके दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, वे लोग यह सुनकर विस्मित होंगे कि इस अंग्रेजी शब्द का मतलब है दुबे, चौबे, तिवारी आदि हिंदुस्तानी ब्राह्मण, जो यहाँ पर तो किसी के पास फटकते ही उछल पड़ते हैं, परंतु वहाँ जाकर रसोई बनाते हैं, जूठे बर्तन मांजते हैं, तंबाकू भरते हैं और बाबू साहब के ऑफिस में जाते समय उनके बूट झाड़ पोंछ कर साफ कर देते हैं। वे बाबू चाहे किसी भी जाति के क्यों न हो। हाँ, यह बात अवश्य है कि 2-4 रुपये महीने अधिक देने पर यही त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि पूज्य लोग शूद्र और ब्राह्मण दोनों का काम कंबाइंड तौर पर कर देते हैं। बेवकूफ़ उड़िया और बंगाली ब्राह्मण आज तक भी यह कार्य करने को राज़ी नहीं किए जा सके तो सिर्फ यही। इसका कारण पहले ही कह चुका हूँ कि पैसा पाने पर सारे कुसंस्कारों को छोड़ने में हिंदुस्तानी लोगों को मुहूर्त भर भी देर नहीं लगती। किंतु मनोहर बाबू के इस कंबाइंड हैंड को मैं किस लिए धमकी दूं, और वह भी मेरी धमकी क्यों सुनेगा, यह मैं नहीं समझ सका। और यह हैंड भी मनोहर बाबू ने हाल में ही रखा था। वे इतने दिनों अपने कंबाइंड हैंड खुद ही थे, केवल डिसेंट्री के खातिर कुछ दिनों के लिए इसे रखा गया था। मनोहर बाबू कहने लगे, महाशय आप क्या कोई साधारण आदमी हैं? शहर भर के लोग आपकी बात पर मरते जीते हैं, सो क्या मैं जानता नहीं? लगा तो दीजिए बच्चों को जरा अच्छी तरह डांट। वह आड़ में खड़ा हुआ अपने मालिक के मुंह से मेरी क्षमता की विरदावली सुन चुका था।
इसीलिए रुआंसा होकर हाथ जोड़कर बोला, इस घर में देवता है, मैं यहाँ किसी भी तरह नहीं रह सकता। तरह तरह की छायाएं रात दिन घूमती रहती हैं। बाबू, यदि किसी और मकान में जाकर रहें तो मैं सहज ही इनकी नौकरी कर सकता हूँ, किंतु इस मकान में तो। भला ऐसे अंधेरे घर में छाया का क्या अपराध? किंतु छाया ही नहीं, वहाँ एक बहुत बुरी सड़ांध भी जब से मैं आया था तभी से आ रही थी। पूछा, यह दुर्गंध काहे की है रे? कंबाइंड हैंड बोला, कोई चूहा हुआ सड़ गया होगा। मैं चौंक पड़ा, चूहा कैसा रे? इस घर में चूहे मरते हैं क्या? उसने हाथ को उल्टाकर अवज्ञा के साथ बताया कि रोज सुबह कम से कम 5-6 मरे चूहे तो वह खुद ही उठाकर बाहर गली में फेंक दिया करता है। मिट्टी के तेल की डिब्बी जलाकर खोजी गई, किंतु सड़े हुए चूहों का पता नहीं लगा। फिर भी मेरा शरीर सनसन करने लगा और जी खोलकर उस आदमी को किसी भी तरह यह सदुपदेश न दे सका कि रुग्ण मालिक को अकेला छोड़कर उसे भाग जाना उचित नहीं। सोने के कमरे में लौटकर देखता हूँ, मनोहर बाबू खाट पर बैठे मेरी राह देख रहे हैं। मुझे पास में बैठाकर वे इस मकान के गुणों का बखान करने लगे। इतने कम किराए में शहर के बीच इतना अच्छा मकान ऐसा और कोई नहीं, ऐसा मकान मालिक भी और कोई नहीं, और न ऐसे पड़ोसी ही सहज में मिल सकते हैं। पास के मकान में जो 4-5 मद्रासी क्रिश्चियन मेस चलाते हैं, वे जितने ही शिष्ट और शांत हैं उतने ही मायालु हैं। उन्होंने अपना यह भी इरादा बतला दिया कि जैसे ही जरा चंगे होते हैं उस साले ब्राह्मण को निकाल बाहर करेंगे। फिर एकाएक बोले, अच्छा महाशय, आप स्वप्न पर विश्वास करते हैं? मैं बोला, नहीं। वे बोले, मैं भी नहीं करता, किंतु कैसे अचरज की बात है महाशय, कल रात को मैंने स्वप्न देखा कि मैं सीढ़ियों पर से गिर पड़ा हूँ और जागकर देखा तो दाहिने पैर का कूल्हा सूज आया है। सच झूठ आप मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखिए महाशय, तकलीफ से ज्वर तक हो आया है। सुनने मात्र से मेरा मुंह काला पड़ गया। इसके बाद कूल्हा भी देखा और शरीर पर हाथ रखकर भी। मिनट भर मूढ़ की तरह बैठे रहने के बाद अंत में बोला, डॉक्टर को अब तक आपने क्यों नहीं बुला भेजा? अब किसी को जल्दी भेजिए। वे बोले, महाशय, यह देश, यहाँ डॉक्टर की फीस कम तो नहीं, उसे लाए नहीं कि 400-500 यूं ही चले जाएंगे। मैंने कहा, सो लगने दीजिए, बुलाने तो भेजिए। कौन जाएगा महाशय? तिवारी साला तो चिंता भी नहीं, सिवाय इसके वह चला जाएगा तो खाना कौन पकाएगा? अच्छा, मैं ही जाता हूँ, कहकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिया। डॉक्टर ने आकर और परीक्षा करके आड़ में ले जाकर पूछा, ये आपके कौन होते हैं? मैंने कहा, कोई नहीं, और किस तरह सुबह यहाँ आ पड़ा वह भी मैंने खोल कर कह दिया। डॉक्टर ने प्रश्न किया, इनका और भी कोई कुटुंबी यहाँ पर है क्या? मैंने कहा, सो मुझे नहीं मालूम, शायद कोई नहीं। डॉक्टर क्षण भर मौन रहकर बोले, मैं एक दवा लिख कर दिए जाता हूँ, सिर पर बर्फ़ रखने की भी ज़रूरत है, किंतु सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इन्हें प्लेग के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाए। आप खुद भी इस मकान में न ठहरिए, और देखिए, मुझे फीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर चले गए। बड़े संकोच के साथ मैंने अस्पताल का प्रस्ताव किया। सुनते ही मनोहर रोने लगे, और वहाँ पर जहर देखकर रोगी को मार डालते हैं और वहाँ जाकर कोई नहीं लौट कर आता, इस तरह बहुत कुछ बक गए। दवाई लेने भेजने के लिए तिवारी को खोजता हूँ तो देखा कि कंबाइंड हैंड अपना लोटा कंबल लेकर इस बीच ही न मालूम कब खिसक गया है। जान पड़ता है उसने डॉक्टर से मेरी बातचीत किवाड़ की संधि से ही सुन ली थी। हिंदुस्तानी और चाहे कुछ न समझे, किंतु प्लेग शब्द को खूब समझते हैं। तब मुझे ही औषधि लेने जाना पड़ा। बर्फ़, आइस बैग आदि जो कुछ आवश्यक था सब मैंने ही खरीद कर लाकर हाजिर कर दिया। इसके बाद रह गया मैं और वे, और वे और मैं। एक दफ़े मैं उनके सिर पर आइस बैग रखता था और एक दफ़े वे मेरे सिर पर रखते थे। इसी तरह उठाधरी करते करते जब रात को करीब 2 बज गए तब उन्होंने निस्तेज होकर शैया ग्रहण की। बीच बीच में वे खूब होश हवास की बात करते थे। शाम में लगभग क्षण भर के लिए सचेतन होकर मेरे मुंह की ओर देखते हुए बोले, श्रीकांत बाबू, अब मैं न बचूंगा। मैं चुप हो रहा। इसके बाद बड़ी कोशिश करके कमर में से उन्होंने चाबी निकाली और उसे मेरे हाथ में देकर कहा, मेरे ट्रंक में 300 गन्नियाँ रखी हैं,
मेरे स्त्री को भेज देना। पता मेरे बॉक्स में लिख कर रखा है, जो खोजने से मिल जाएगा। मुझे एकमात्र हिम्मत थी पास के मेस की। वहाँ की आहट धीमा कंठ स्वर में सुन सकता था। संध्या के बाद एक दफे कुछ अधिक उठाधरी और गोलमाल सुन पड़ा। कुछ देर बाद ही जान पड़ा कि वे लोग दरवाजे में ताला लगाकर कहीं जा रहे हैं। बाहर आकर देखा, सचमुच दरवाजे में ताला लटक रहा है। मैंने समझा वे लोग घूमने गए हैं, कुछ देर बाद लौट आएंगे। किंतु फिर भी न जाने क्यों मेरा जी और भी खराब हो गया। इधर वह रुग्ण आदमी उत्तरोत्तर जो चेष्टाएं करने लगा, उसके संबंध में इतना ही कह सकता हूँ कि वह अकेले बैठकर मजा लेने जैसी वस्तु नहीं थी। उधर रात के 12 बजने को हुए, किंतु न तो पास के कमरे की खुलने की आहट ही मिली और न ही कोई शब्द सुनाई दिया। बीच बीच में बाहर आकर देख जाता, ताला उसी तरह लटक रहा है। एकाएक नजर पड़ी कि लकड़ी की दीवार की एक संधि में से उस कमरे में से तीव्र प्रकाश इस कमरे में आ रहा है। कौतूहलवश होकर छिद्र में आंख लगाकर उस तीव्र प्रकाश के कारण का पता लगाया तो उससे मेरे सर्वांग का रक्त जमकर बर्फ हो गया। सामने खाट पर 2 जवान आदमी पास ही पास तकिया पर सिर रखे सो रहे हैं और उनके सिराने खाट के बगल में मोमबत्तियों की एक कतार जल जल कर प्रायः समाप्त होने को आ गई है। मुझे पहले से ही मालूम था कि रोमन कैथोलिक लोग मुर्दे के सिराने रोशनी जला देते हैं। अतएव ऐसे हृष्ट पुष्ट सबल शरीर लोगों की इस असमय की नींद का जो कारण था, वह सब मुहूर्त मात्र में समझ आ गया और मैं जान गया कि अब उन दोनों की नींद 1000 चिल्लाने पर भी नहीं टूटेगी। इधर इस कमरे में भी हमारे मनोहर बाबू करीब 2 घंटे और छटपटाने के बाद सो गए। चलो जान बची। किंतु मज़ा यह कि जिन्होंने मुझे उस दिन बहुत सा उपदेश दिया था कि जान पहचान के किसी भी आदमी की बीमारी की खबर पाकर उस मोहल्ले में पैर भी न रखना चाहिए, उन्हीं के मुदकी और गिन्नियों के बक्स की रखवाली करने के लिए भगवान ने मुझे नियुक्त किया था। नियुक्त तो कर दिया, किंतु बाकी रात मेरी जिस तरह कटी सो लिख कर बताना तो संभव नहीं और ना ही बतलाने की प्रवृत्ति ही होती है। दूसरे दिन डेथ सर्टिफिकेट लेने, पुलिस को बुलाने, तार देने, गिन्नियों का इंतजाम करने और मुर्दे को विदा करने में 3 बज गए। खैर मनोहर तो ठेला गाड़ी पर चढ़कर शायद स्वर्ग की ओर रवाना हो गए। रहा मैं अपने डेरे पर लौट आया। पिछले दिन तो एकादशी की थी, आज भी शाम हो गई। डेरे पर लौटने पर जान पड़ा कि जैसे दाहिने कान की जड़ में सूजन आ गई है और दर्द हो रहा है। क्या जाने कि सारी रात हाथ से छेड़छाड़ करके मैंने खुद ही दर्द पैदा किया अथवा सचमुच ही गिन्नियों का हिसाब देने मुझे भी स्वर्ग जाना पड़ेगा। एकाएक कुछ नहीं समझ सका, किंतु यह समझने में देर नहीं लगी कि बाद में चाहे जो हो, फिलहाल तो होश हवास दुरुस्त रखने की हालत में अपनी व्यवस्था खुद ही रखनी होगी। निश्चय करते मुझे देर न लगी, क्योंकि पल भर में ही मैंने देख लिया कि इतने बड़े बुरे रोग का भार यदि मैं किसी पुण्यात्मा साधु पुरुष के ऊपर डालने जाऊंगा तो निश्चय ही बड़ा भारी पाप होगा। किसी भले आदमी को हैरान करना कर्तव्य भी नहीं है और शास्त्रीय भी है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। बल्कि इस रंगून के एक कोने में अभया नाम की जो महापापिष्टा पतिता नारी रहती है, एक दिन जिसे घृणा करके छोड़ आया हूँ, उसी के कंधों पर अपनी इस संघातिक बीमारी का गंदा बोझ घृणा के साथ डाल देना चाहिए। मरना ही है तो वहीं मरूं, शायद इससे कुछ पुण्य संचय भी हो जाए। यही सोचकर मैंने नौकर को गाड़ी लाने का हुक्म दे दिया। उस दिन जब मृत्यु का परवाना हाथ में लेकर मैं अभया के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ, तब मुझे मरने की अपेक्षा मरने की लाज ने ही अधिक भय दिखाया। अभया का मुंह फक सफ़ेद पड़ गया, किंतु उसके सफ़ेद होठों से केवल यही शब्द फूट पड़े, तुम्हारा दायित्व मैं न लूँगी तो कौन लेगा? यहाँ तुम्हारी मुझसे बढ़कर और किसे गरज है? दोनों आंखों में पानी भर आया। फिर भी मैंने कहा, मैं तो बस चल दिया, रास्ते का कष्ट मुझे ही उठाना होगा, उसे निवारण करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। किंतु जाते समय तुम्हारे इस नई घर गृहस्थी के बीच इतनी बड़ी विपत्ति डालने का अब किसी तरह मन नहीं होता। अभया, अभी गाड़ी खड़ी है, होश हवास दुरुस्त है, अब भी अच्छी तरह प्लेग हॉस्पिटल तक जा सकता हूँ। तुम केवल मुहूर्त भर के लिए जी कड़ा करके कह दो, अच्छा जाओ। अभया ने कोई उत्तर दिए बिना हाथ पकड़ लिया और मुझे बिछौने में ले जाकर सुला दिया। अब उसे अपने आंसू पोछे
और मेरे उत्पत्त ललाट पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहा, यदि तुमसे जाओ कह सकती तो नए सिरे से यह घर गृहस्थी कायम न करती। आज से मेरी यही गृहस्थी सचमुच की गृहस्थी हुई। किंतु बहुत संभव है कि वह प्लेग नहीं था, इसीलिए मृत्यु केवल जरा सा परिचय करके ही चली गई। 10 दिन में मैं उठ खड़ा हुआ, किंतु अभिया ने फिर मुझे होटल की डेरे में नहीं लौटने दिया। ऑफिस जाऊं या कुछ दिन और छुट्टी लेकर विश्राम करूं, यह सोच ही रहा था कि एक दिन ऑफिस का एक चपरासी एक चिट्ठी देकर गया। खोलकर देखा तो प्यारी की चिट्ठी है। वर्मा आने के बाद उसका यही एक पत्र मिला। जवाब न मिलने पर भी मैं कभी कभी उसे पत्र लिख दिया करता था। आते समय यही शर्त मुझे उसने करा ली थी। पत्र के प्रारंभ में ही इसका उल्लेख करके उसने लिखा था, मेरे मरने की खबर तो तुम ज़रूर पाओगे। जीते जी मेरा ऐसा कोई समाचार नहीं हो सकता जिसे जाने बिना तुम्हारा काम न चल सके। लेकिन मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। मेरे सारे प्राण तो मानो विदेश में निरंतर पड़े रहते हैं। यह बात इतनी अधिक सत्य है कि तुम भी इस पर विश्वास किए बगैर नहीं रह सकते। इसलिए उत्तर न पाने पर भी बीच बीच में तुम्हें चिट्ठी देकर बतलाना पड़ता है कि तुम वहाँ अच्छी तरह से हो। मैं इस महीने के भीतर ही बंकू का विवाह कर देना चाहती हूँ। तुम अपनी सम्मति लिखना। तुम्हारी इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करती कि कुटुंब के भरण पोषण की शक्ति हुए बगैर विवाह होना उचित नहीं है। बंकू में अभी तक यह क्षमता नहीं आई है। फिर भी क्यों मैं इसके लिए तुम्हारी सम्मति चाहती हूँ, सो मुझे और एक बार अपनी आंखों से देखे बगैर तुम नहीं समझोगे। यहाँ जैसे भी बने आ जाओ, तुम्हें मेरे सर की कसम है। पत्र के पिछले हिस्से में अभिया की बात थी। अभिया ने जब लौट कर आकर कहा था कि जिसे मैं चाहती हूँ, प्रेम करती हूँ, जिसकी गृहस्थी बसाने के लिए मैं एक पशु का त्याग करके चली आई हूँ, और इसी विषय को लेकर सामाजिक रीति नीति के संबंध में स्पर्धा के साथ उसने बहस की थी, तब मैं उससे इतना अधिक विचलित हो उठा था कि प्यारी को बहुत सारी बातें लिख डाली थी। आज उन्हीं का प्रत्युत्तर उसने दिया है। तुम्हारे मुंह से यदि वे मेरा नाम सुन चुकी हो तो अनुरोध है कि तुम उनसे एक बार मिलना और कहना कि राजलक्ष्मी ने तुम्हें सहस्त्र कोटि नमस्कार लिखे हैं। उम्र में वे मुझसे छोटी है या बड़ी सो मैं नहीं जानती, जानना जरूरी भी नहीं। वे केवल अपनी तेजस्विता के कारण ही मेरे समान स्त्री के द्वारा वंदनीय है। आज मुझे अपने गुरुदेव के श्रीमुख की कुछ बातें याद आती हैं। मेरे काशी के मकान में दीक्षा की सब तैयारियां हो गई हैं। गुरुदेव आसन ग्रहण करके स्तब्ध भाव से कुछ सोच रहे हैं। मैं आड़ में खड़ी बहुत देर तक उनके प्रसन्न मुख की ओर एकटक देख रही हूँ। एकाएक भय के मारे मेरी छाती के भीतर उथल पुथल मच गई। उनके पैरों के पास औंधे पड़े रहकर मैंने रोते हुए कहा, बाबा, मैं मंत्र नहीं लूँगी। वे विस्मित होकर मेरे सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर बोले, क्यों न लोगी? मैंने कहा, मैं महापापाष्टिका हूँ। उन्होंने बीच में ही रोककर कहा, ऐसा है तब तो मंत्र लेने की और भी अधिक ज़रूरत है बेटी। रोते रोते मैंने कहा, लाज के मारे मैंने अपना सच्चा परिचय नहीं दिया, देती तो आप इस मकान की चौखट भी लांघना पसंद नहीं करते। गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, नहीं तो भी मैं लांघता और दीक्षा देता। प्यारी के मकान में भले ही ना आता, किंतु अपनी राजलक्ष्मी बेटी के मकान में क्यों ना आऊँगा बेटी? मैं चौंक कर स्तब्ध हो गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, किंतु मेरी माँ के गुरु ने तो कहा था कि मुझे दीक्षा देने से पतित होना पड़ेगा, सो बात क्या सही नहीं? गुरुदेव हंसकर बोले, सच थी, इसीलिए तो वे नहीं दे सके बेटी, किंतु जिसे भय नहीं वह क्यों नहीं देगा? मैंने कहा, भय क्यों नहीं? वे फिर हंसकर बोले, एक ही मकान में जो रोग के कीटाणु एक आदमी को मार डालते हैं, वे ही कीटाणु दूसरे आदमी को स्पर्श तक नहीं कर सकते। बतला सकती हो क्यों? मैंने कहा, शायद स्पर्श तो करते हैं, किंतु जो लोग सबल हैं वे बच जाते हैं और जो दुर्बल हैं वे मारे जाते हैं। गुरुदेव ने मेरे सिर पर पुनः अपना हाथ रखकर कहा, इस बात को किसी भी दिन मत भूलना बेटी। जो अपराध एक आदमी को मिट्टी में मिला देता है, उसी अपराध में से दूसरा आदमी स्वच्छंदता से पार हो जाता है। इसीलिए सारे विधि निषेध सभी को एक डोरी में नहीं बांधे जा सकते। संकोच के साथ मैंने धीरे से पूछा, जो अन्याय है, जो अधर्म है, वह क्या सबल और दुर्बल दोनों के निकट समान रूप से अन्याय अधर्म नहीं है? नहीं है तो क्या यह अविचार नहीं है? गुरुदेव बोले,
नहीं बेटी, बाहर से चाहे जैसा दिखे, उसका फल समान नहीं। यदि ऐसा होता तो संसार में सबल दुर्बल में अधिक भेद न होता। जो विष 5 वर्ष के बच्चे के लिए घातक है, वही विष यदि 21 वर्ष के मनुष्य को न मार सके तो दोष किसे दोगी बेटी? किंतु यदि आज तुम मेरी बात पूरी तरह न समझ सको तो कम से कम इतना ज़रूर याद रखना कि जिन लोगों के भीतर आग जल रही है और जिनमें केवल राख ही राख इकट्ठा होकर रह गई है, उनके कर्मों का वजन एक ही बाट से नहीं किया जा सकता। यदि किया जाए तो गलत होगा। श्रीकांत, तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे अपने गुरुदेव की वही बात याद आ गई। अभया को नज़र से देखा नहीं, फिर भी लगता है कि उसके भीतर जो आग जल रही है, उसकी ज्वाला का आभास चिट्ठी के भीतर से जैसे पा रही हूँ। उनके कर्मों का विचार जरा सावधानी से करना। मेरे जैसे साधारण स्त्री के बटखरे लेकर उनके पाप पुण्य का वजन करने न बैठ जाना। चिट्ठी को अभया के हाथ में देकर कहा, राजलक्ष्मी ने तुम्हें शत सहस्त्र नमस्कार लिखा है, यह लो। अभया जो कुछ लिखा था उसे 2-3 बार पढ़कर और किसी तरह पत्र को मेरे बिछौने पर डालकर तेजी से बाहर चली गई। दुनिया की नज़रों में उसका जो नारीत्व आज लांछित और अपमानित हो रहा है, उसी के ऊपर शत योजना दूर से एक अपरिचिता नारी ने सम्मान की पुष्पांजलि अर्पण की है। उसी की अपरिसीमा आनंद वेदना को वह एक पुरुष की दृष्टि से बचाकर चटपट आड़ में चली गई। करीब आधे घंटे बाद अभया अच्छी तरह मुंह आंख धोकर लौट आई और बोली, श्रीकांत भैया। मैंने रोक कर कहा, अरे यह क्या, भैया कब से हो गया? आज से ही। नहीं नहीं भैया नहीं, तुम सब लोग मिलकर मेरी ओर से सारा रास्ता बंद न कर देना। अभया ने हंसकर कहा, मालूम होता है मन ही मन कोई गांठ बांध रहे हो। क्यों? क्यों? क्या मैं आदमी नहीं हूँ? अभया बोली, बेढब आदमी दिखते हो। बेचारे रोहिणी बाबू ने बीमारी के समय आसरा दिया, अब चंगे होकर जान पड़ता है उन्हें यही पुरस्कार देना निश्चय किया है। किंतु मेरी बड़ी भूल हो गई। उस समय बीमारी का एक तार दे देती तो आज उन्हें देख लेती। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, आश्चर्य नहीं कि वह आ ही जाती। अभया क्षण भर स्थिर होकर बोली, तुम 1-आध महीने की छुट्टी लेकर एक बार चले जाओ श्रीकांत भैया। मुझे जान पड़ता है तुम्हारी उन्हें बड़ी ज़रूरत हो रही है। न जाने कैसे मैं भी खुद इस बात को समझ रहा था कि मेरी उसे बड़ी ज़रूरत है। दूसरे ही दिन ऑफिस को चिट्ठी लिखकर मैंने 1 और महीने की छुट्टी ले ली और आगामी मेल से यात्रा करने के विचार से टिकट खरीदने के लिए आदमी भेज दिया। जाते समय अभया ने नमस्कार करके कहा, श्रीकांत भैया एक वचन दो। क्या वचन दो बहन? पुरुष संसार की सभी समस्याओं की मीमांसा नहीं कर सकते। यदि कहीं अटको तो चिट्ठी लिखकर मेरी राय ज़रूर लोगे, बोलो। मैं स्वीकार करके जहाज घाट जाने के लिए गाड़ी पर बैठ गया। अभया ने गाड़ी के दरवाजे के निकट खड़े होकर और एक दफ़े नमस्कार किया और बोली, रोहिणी बाबू के द्वारा मैंने कल ही वहाँ टेलीग्राम करवा दिया है, किंतु जहाज पर कुछ दिन अपने शरीर की ओर नज़र रखना श्रीकांत भैया, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं चाहती। अच्छा कहकर मैंने मुंह उठाकर देखा कि अभया की आंखों की दोनों पुतलियों में पानी तैर रहा है। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।